प्रश्न संख्या 1। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? उत्तर ख 1770। प्रश्न संख्या 2। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? उत्तर घ हम्फ्री डेवी। प्रश्न संख्या 3। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? उत्तर क 1851। प्रश्न संख्या 4। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? उत्तर कलकत्ता। प्रश्न संख्या 5। भारत में कोयला आयोग का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर ख 1814। प्रश्न संख्या 6। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? उत्तर ख 1907। प्रश्न संख्या 7। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? उत्तर क 1910। प्रश्न संख्या 8। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? उत्तर ग 1918। प्रश्न संख्या 9। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उत्तर ख 1920। प्रश्न संख्या 10। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? उत्तर ग 1881। प्रश्न संख्या 1। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। उत्तर फैक्ट्री प्रणाली के विकास के प्रमुख दो कारण निम्नलिखित थे इस प्रकार। 1। नए नए यंत्रों का आविष्कार तथा दूसरा गांवों में गृह उद्योग की समाप्ति जिससे शहरों में सस्ते श्रम की प्राप्ति। प्रश्न संख्या 2। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्तर औद्योगिकरण के सफल होने के फलस्वरूप समाज में स्पष्टतः 3 वर्ग हो गए। एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा बुर्जुआ वर्ग तथा तीसरा मजदूर वर्ग। बीच का बुर्जुआ वर्ग ही मध्य वर्ग था जिसके हाथ में व्यापार की कुंजी थी। प्रश्न संख्या 3। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे? उत्तर 18वीं शताब्दी में भारत में वे सारी वस्तुएं बनती थी जो मनुष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है, भले ही ये उद्योग गृह उद्योग में चलते थे जैसे कपड़ा उद्योग, कंबल उद्योग, गृह उद्योग, तंबाकू उद्योग आदि। प्रश्न संख्या 4। निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर निरुद्योगीकरण से मेरा तात्पर्य है उद्योगों का अभाव। ब्रिटेन में औद्योगिकरण की सफलता ने भारत को उद्योगों से पूर्णतः महरूम कर दिया। इसी को निरुद्योगीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? उत्तर औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। इस आयोग का उद्देश्य था कि वह भारतीय उद्योग और व्यापार के भारतीय बीच से संबंधित प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जिसे सरकार सहायता दे सके। प्रश्न संख्या 6। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर औद्योगिकरण उस औद्योगिक क्रांति को कहते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। औद्योगिकरण में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उनकी बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादित माल आसानी से बाजारों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए अच्छी सड़कों तथा रेलों की व्यवस्था आवश्यक है। इन माध्यमों से कारखानों तथा कच्चा माल भी पहुंचाया जाता है।